हेलो स्टूडेंट्स, सो इन लास्ट लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स और ट्रांसपोज के बिहाफ पे हमने मैट्रिक्स की दो क्लासिफिकेशंस देखी थी कि देयर कुड बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड देयर कुड बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन रिकॉल करने के लिए मैं आपको बता दूं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम किसको बोलते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, इफ ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज तो दैट मीन्स द गिवन मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए। अगर ए ट्रांसपोज किसके बराबर आए, माइनस ए के बराबर आए, तो हम उसे क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नोट की थी कि ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो इन दिस केस। ओके, तो स्क्यू सिमेट्रिक की एक खास बात होगी कि स्क्यू सिमेट्रिक में ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए होगा और ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स विल बी इक्वल्स टू जीरो। सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन द ट्रांसपोज। तो प्रॉपर्टीज में हम पहला पॉइंट लिखेंगे। प्रॉपर्टीज में पहला पॉइंट क्या होगा कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, फर्स्ट पॉइंट, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक ऑलवेज। अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा 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 क्या रहेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, तो मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज जो एक मैट्रिक्स आएगा दैट विल ऑलवेज बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देख लेते हैं इसका प्रूफ, देख लेते हैं प्रूफ क्या होगा कि अगर मैं ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करूंगा तो दैट विल बी इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यही होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर दो मैट्रिसेस का सम हो रहा है तो अगर उनका सम का ट्रांसपोज कर रहे हैं या पहले आप ट्रांसपोज करके उनका सम करो, मतलब एक ही है। तो मतलब अगर यहाँ पे करोगे तो दिस विल बी ए ट्रांसपोज, एंड ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज भी हमने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज में देखा था, दैट विल बी इक्वल्स टू ए। तो दैट मीन्स ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने पे भी दोबारा ए प्लस ए ट्रांसपोज आ रहा है, तो दिस इम्प्लाइज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा हमेशा क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बनेगा। ओके, सेकंड थिंग, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए माइनस ए ट्रांसपोज विल ऑलवेज बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए माइनस ए ट्रांसपोज विल ऑलवेज बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका भी प्रूफ देखेंगे हम क्यों होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ए माइनस ए ट्रांसपोज का अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो दिस विल बी इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यही चीज़ बनेगी ना। दिस थिंग विल बी ए ट्रांसपोज माइनस ए, एंड दिस थिंग विल बी माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो नाउ ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर आ रहा है, माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो हेंस इट इज दिस इंप्लाइज ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ से हमें पता चलता है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ओवर दिस। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक ऑलवेज एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक ऑलवेज। Then C point is A into A transpose and A transpose into A are both symmetric मैट्रिक्स। A into A transpose and A transpose into A are both symmetric, ये हमेशा हमेशा क्या रहेंगे, सिमेट्रिक ही रहेंगे। फिर भी प्रूफ देखेंगे इसका हम। A इंटू ए ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमने देखा था कि A इंटू बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, B ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो दैट मीन्स दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, तो दिस थिंग विल बी ए इंटू ए ट्रांसपोज। तो दिस थिंग, इस चीज़ का ट्रांसपोज भी किसके बराबर आया, सेम के बराबर, तो दैट मीन्स इट्स अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकेंड, ए ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज करोगे तो दैट विल बी ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो दैट विल बी
ए ट्रांसपोज इंटू ए, हैंस इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर आ रहा है, हैंस इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए, दे बोथ विल बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन दीज प्रॉपर्टीज हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलती है जो आपको क्वेश्चन की फॉर्म में भी दिखेगी कई बार। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, पहले आप लिख लीजिए फिर समझाऊंगा। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हर एक मैट्रिक्स को, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में लिख सकते हो। मतलब एक मैट्रिक्स को आप इस तरह से डिसोसिएट कर सकते हो कि उसमें से एक पार्ट हमेशा क्या रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा, एक पार्ट हमेशा क्या रहेगा, स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। कैसे? लेट अस सपोज मेरे पास ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए कुड बी रिटन एज ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2, और ये पार्ट कौन सा होगा, हमने अभी अभी देखा कि ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा क्या रहता है, सिमेट्रिक, तो दिस थिंग विल बी सिमेट्रिक पार्ट, प्लस दिस कुड ऑल्सो बी रिटन एज ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2, एंड हमने अभी अभी देखा कि ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखोगे तो ये क्या बनेगा, A ट्रांसपोज बाय 2, these two will be cancelled, so this thing will be equals to A। तो मतलब A को हमेशा आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, A could always be written in the form of sum of symmetric and skew symmetric matrix। Symmetric part will be A plus A transpose by 2 and skew symmetric part will be A minus A transpose by 2। ये क्वेश्चन भी आता है, बोर्ड्स में भी क्वेश्चन आता है और कंपटीशन में भी इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है कि अ मैट्रिक्स वुड बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होगा, उसका ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2, एंड स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2। सिमेट्रिक होगा ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 एंड स्क्यू सिमेट्रिक होगा ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2। ओके, तो इसी के बिहाफ पे क्वेश्चन करते हैं हम। तो क्वेश्चन सेज let A be a matrix 3, 5, 1 and -1। Let A be a matrix 3, 5, 1, -1। Express A as a sum of symmetric and skew symmetric matrix। Question is, if A is 3, 5, 1, -1, express A as the sum of symmetric and skew symmetric। हमें पता है कि A को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, A प्लस A ट्रांसपोज बाय 2, ये क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक, प्लस A माइनस A ट्रांसपोज बाय 2, ये क्या बन जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, तो A का ट्रांसपोज हम पता कर लेते हैं। A का ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो तो 3, 5, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो तो इट विल बी 3, 5, 3, 1, 5 एंड -1। तो सिमिलरली A could be expressed as A प्लस A ट्रांसपोज, तो A प्लस A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 6, 6, 6 एंड -2। ओके, A प्लस A ट्रांसपोज विल बी 6, 6, 6 एंड -2, एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय 2, तो दैट मीन्स इंटू 1/2, प्लस A माइनस A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 0, 4, -4, 0, and this thing also will be divided by 2। तो A1 ये क्या बन गया, A प्लस A ट्रांसपोज, ये क्या बन गया, A माइनस A ट्रांसपोज, तो दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू 3, 3, 3, -1 प्लस 0, 2, -2, 0। ओके, तो अगर आप देखोगे स्क्यू सिमेट्रिक की क्या थी, ये पार्ट कौन सा बन जाएगा, ये पार्ट हमेशा आपका सिमेट्रिक पार्ट आएगा और ये पार्ट हमेशा क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट आएगा। ओके, तो देखने के लिए स्क्यू सिमेट्रिक हमें क्या था कि डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 0, तो दोनों 0 हैं, और ये दोनों एक दूसरे का नेगेटिव होने चाहिए, वो भी हो रहा है। यहाँ पे क्या था, डायगोनल के एलिमेंट्स के बारे में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, लेकिन ये दोनों एलिमेंट्स क्या होने चाहिए थे, सेम,
और वो दोनों सेम आ रहे हैं, तो मीन्स दिस इज सिमेट्रिक एंड अदर वन इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, सो इन दिस वे a matrix could be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric. Symmetric क्या होगा, a plus a transpose by 2 and skew symmetric क्या होगा, a minus a transpose by 2. Okay, तो आगे चलते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी that will be property E. Property E says कि if A and B are symmetric, then A plus B is also symmetric. If A and B are symmetric, then A plus B is also symmetric. A plus B will be equals to A plus B का ट्रांसपोज अगर हम प्रूफ देखें तो दैट विल बी A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज. अगर A और B सिमेट्रिक हैं तो A ट्रांसपोज किसके बराबर गिवन है, A के, और B ट्रांसपोज किसके बराबर गिवन है, B के. तो हेंस A प्लस B इज ऑल्सो सिमेट्रिक. दिस इज प्रॉपर्टी E, फिफ्थ प्रॉपर्टी. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विल बी इफ A and B are symmetric, AB plus BA is also symmetric. If A and B are symmetric, AB plus BA is also symmetric. प्रूफ देख लेते हैं. AB plus BA का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, दैट विल बी A इंटू B का ट्रांसपोज प्लस B इंटू A का ट्रांसपोज. तो दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज. ओके, तो दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू B ट्रांस, A एंड B सिमेट्रिक हैं तो दैट विल बी BA प्लस AB. तो AB प्लस BA इज इक्वल्स टू AB प्लस BA, तो हेंस AB प्लस BA इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, देन नेक्स्ट थिंग ओवर हियर विल बी नेक्स्ट पॉइंट. इफ A एंड B आर सिमेट्रिक, if A and B are symmetric matrix, then AB minus BA is skew symmetric. अगर A और B क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, then AB minus BA will be a skew symmetric matrix. If A and B are symmetric, then AB minus BA will be a skew symmetric matrix. Okay, प्रूफ देख लेते हैं. इसका प्रूफ क्या होगा, AB माइनस बी ए का ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज. तो दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज. तो दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू बी ए माइनस ए बी एंड दिस थिंग विल बी माइनस ए बी माइनस बी ए. तो इस चीज़ का ट्रांसपोज अपने नेगेटिव के बराबर आ रहा है, तो दैट मीन्स इट्स अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा. ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को लेके आपको पता होनी चाहिए. याद नहीं करनी, बस आपको ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि हाँ इस तरह की प्रॉपर्टीज़ कोई एग्जिस्ट करती है. तो क्वेश्चन करेंगे इसी पे बेस्ड. एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन करके देखेंगे हम. लेट ए बी ए मैट्रिक्स विच इज इक्वल्स टू 5 2 x y z minus 3 4 t minus 7 and A is symmetric matrix. given है कि A है जो that is a symmetric matrix, find x y z and t. find x y z and t if A is symmetric. A is symmetric का मतलब कि A transpose is equals to A. तो A transpose की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो that will be equals to फर्स्ट रो क्या बन जाएगी, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम. तो दिस विल बी 5 2 x y z minus 3 4 t minus 7. ओके, एंड दिस थिंग इज इक्वल्स टू A. तो A के बराबर होने का मतलब है कि दिस विल बी 5 2 x y z minus 3 4 t minus 7. ओके, तो क्या पता चल रहा है यहाँ से, 5 इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 4, 2 इज इक्वल्स टू
y, तो ये चीज़ सेम है, दोबारा लिख रहे हैं हम। देन z इज इक्वल्स टू z का मतलब क्या होगा, z इज इक्वल्स टू z का मतलब होगा z कैन बी एनी रियल नंबर। z इज इक्वल्स टू z का मतलब क्या होगा कि z कैन बी एनी रियल नंबर एंड t इज इक्वल्स टू -3। ओके, तो z इज इक्वल्स टू z होने का मतलब क्या होगा कि z कुड बी एनी रियल नंबर, z की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, हमें उससे कोई डिफरेंस नहीं है। दैट कुड बी एनी रियल नंबर, कुछ भी वैल्यू रखो z की, द कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड ओवर। ओके, देन यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास एक क्लासिफिकेशन आती है, एक टाइप ऑफ मैट्रिक्स है जो हमें पता होना चाहिए, थोड़ा सा उसका नाम पता होना चाहिए, दैट इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ओके, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ओके, लिख लीजिए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be orthogonal. A square matrix is said to be orthogonal if A into A transpose is equals to I and this is equals to A transpose into A. A into A transpose is equals to A transpose into A and this thing is equals to I. तो हम इस तरह के मैट्रिक्स A को क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नाम सिर्फ आपको टर्मिनोलॉजी सिलेबस में है तो हमें पता होना चाहिए, अदरवाइज इसका इतना कोई ज़्यादा यूज़ नहीं आएगा, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होगा। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ इट इज following this condition that A into A transpose is equals to A transpose into A and this thing is equals to I over A। I क्या मतलब यहाँ पे, I is identity matrix। I क्या है यहाँ पे, I is an identity matrix। okay, so this was the thing that you need to know about the transpose। okay, next हम चलते हैं क्वेश्चन पे, एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, then we'll be moving forward। Question is, let there be a matrix A which is 1 -2 3 1 -1 2 and let there be a matrix B which is equals to 1 y minus x minus 1 x 1 and 2। okay, question is, if A into B is symmetric, choose the correct option, choose correct option, and options are x square plus y square is equals to 5, option B is A is equals to B transpose, C 2y plus x is equals to 0 and D 2x plus y plus 3 is equals to 0। okay, तो क्या गिवन हमें, if A is equals to this, B is equals to this and A into B is a symmetric, choose the correct option। options हैं x square plus y square is equals to 5, A is equals to B transpose, 2y plus x is equals to 0 and 2x plus y is 2x plus y plus 3 is equals to 0। okay, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें a इंटू बी पता करना पड़ेगा। तो a इंटू बी पता करने आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद कैलकुलेट करोगे कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a इंटू बी, और आप बाद में टैली करना कि दिस विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस 2x y माइनस x माइनस 2 माइनस 1 माइनस 4, देन इट विल बी 3 प्लस x 3y माइनस 3x प्लस 1 माइनस 3 प्लस 2, then it will be minus 1 plus 2x minus y plus x plus 2 and it will be 1 plus 4। okay, condition क्या given है कि a into b is a symmetric, that means a into b का transpose is equals to ab। तो a into b का transpose अगर हम लिखें तो that will be equals to
1 माइनस 2x, 3 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस 2x, y माइनस एक्स माइनस 2, 3y माइनस 3x प्लस 1, माइनस y प्लस एक्स प्लस 2, माइनस 5 माइनस 1 और 5. ओके, नाउ इफ ए बी इज इक्वल्स टू ए बी का ट्रांसपोज, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि 1 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2x, ये तो हर बार होगा. देन हमें पता चल रहा है कि y माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स. वाई माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स. तो क्या पता चला यहाँ से हमें पता चला कि 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 5. 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, sorry, that will be y minus x minus 2, that will be equals to 3 plus x. okay, तो दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू, ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास. देन हमें पता चलेगा कि माइनस 1 प्लस 2x, ये इक्वेशन 1 बन गई. नेक्स्ट हमें क्या पता चल रहा है कि माइनस 1 प्लस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 5, तो 2x इज इक्वल्स टू माइनस 4, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 2. ओके, तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास माइनस 2. अगर x की वैल्यू मैंने यहाँ पे माइनस 2 रखी तो दिस विल बी माइनस 4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 5, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1, वाई इज इक्वल्स टू 1. ओके, y की वैल्यू क्या आएगी 1 और x की वैल्यू क्या आएगी माइनस 2. तो हम ऑप्शन से चेक करते हैं थोड़ी सी, जो हमें ऑप्शन गिवन है. ऑप्शन से हमें क्या गिवन थी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5. अब x की वैल्यू क्या आई हमारे पास माइनस 2, y की वैल्यू क्या आई हमारे पास 1, तो माइनस 2 यहाँ पे वैल्यू रखी तो दैट बिकम्स 4, y की वैल्यू 1 रखी तो दैट बिकम्स 5, तो दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. x की वैल्यू मैंने इस ऑप्शन में पुट करके देखी, x इज इक्वल्स टू माइनस 2, y इज इक्वल्स टू 1, तो दैट बिकम्स 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, मीन्स दिस इज ऑल्सो करेक्ट. x इज इक्वल्स टू माइनस 2 रखा है यहाँ पे, तो ये क्या बन गया माइनस 4 प्लस 1 प्लस 3, तो माइनस 4 प्लस 4 दिस इज इक्वल्स टू 0, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. तो मतलब ये तीन ऑप्शन तो क्या है करेक्ट है. हमें ये वाली ऑप्शन भी क्या करनी पड़ेगी, चेक करनी पड़ेगी कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट. आप ए और बी की एक्स और वाई की वैल्यू रखोगे, एक्स और वाई की वैल्यू रखने पे आपको पता चलेगा कि ए इज ऑल्सो इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज. ये आपको सॉल्व करने के पता चलेगा, आप करोगे खुद सॉल्व. तो मीन्स ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट. ओके, तो जेई में इस तरह के क्वेश्चंस भी, जेई मेंस में ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, एडवांस में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि मल्टीपल ऑप्शंस कुड बी करेक्ट, मींस मोर देन वन ऑप्शन कुड बी करेक्ट. तो इस तरह के क्वेश्चंस में स्पेसिफिकली मार्क्ड होगा कि मोर देन वन ऑप्शंस कुड बी करेक्ट, तो आपको सारी की सारी ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया. और अगर सारी की सारी ऑप्शंस सेटिस्फाई कर रही है अपनी कंडीशन को, तो मीन्स ऑल द 4 ऑप्शंस आर करेक्ट और आपको चारों की चारों ऑप्शंस मार्क करनी पड़ेगी. ओके, तो दिस वाज अबाउट द ट्रांसपोज, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, और उसके बाद हमने ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन देखी. नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे. एंड देन विल अवर मैट्रिक्स विल बी ओवर, देन विल स्टार्ट विद द डिटर्मिनेंट थिंग. थैंक यू.